नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे राहु और केतु के गोचर के बारे में। इस गोचर का वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपका चंद्रमा 2 नंबर यानी वृषभ राशि में है, तो इस आधार पर यह फलित आपको बताया जा रहा है। अब देखिए 18 मई 2025 को राहु आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में आ गए हैं और केतु कुंडली के चौथे भाव में आ गए हैं। अब बात यह आती है कि अभी तक का जो समय था वो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा रहा। आप जो काम चाहते थे वो काम नहीं हुए, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आपके जीवन में जैसे ही इस राहु का परिवर्तन हुआ है दशम हाउस के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि राहु ग्रह 3, 6, 10 और 11वें भाव में बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो दशम भाव में राहु के आने से एक बात तो मान के चलिए कि आपके जीवन के अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा होने लग जाएगा, आपकी सोच में बदलाव आने लग जाएगा, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। जब कभी भी आपने देखा होगा राहु जो होते हैं हमेशा छल, कपट, माया, राजनीति, डिप्लोमेसी, इन सभी के सारे जातक को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके जीवन के अंदर ये सारे गुण तो आने लग जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी राजनेता होते हैं, ज्यादातर राजनेताओं की कुंडली के अंदर दशम हाउस के अंदर राहु होता है। इसी कारण से वो राजनीति के अंदर प्रखर बन जाते हैं और विद्वान बन जाते हैं राजनीति के, और बहुत बड़े राजनीति के कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि राजनीति राहु से गवर्न होती है। राहु उसको डिप्लोमेसी देता है, एक कूटनीतिक सोच उनके अंदर पैदा कर देता है। अब आपकी कुंडली में दशम भाव में आने से एक बात तो निश्चित है कि यदि आप इस समय जॉब में हैं तो जॉब के अंदर आपको हाइक मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आपका प्रमोशन भी होगा, हाइक भी मिलेंगे, और धीरे धीरे आपको ये जो राहु है वो तरक्की की तरफ लेकर के जाएगा। 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो है आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेगा। जब तक ये राहु दशम भाव में रहता है तब तक आपके जीवन के अंदर प्रोग्रेस तो है। जो 10वां घर होता है हमारे कर्म का, तो यहाँ से हम अपने कर्म को देखते हैं, चाहे वो हमारे नौकरी के कर्म हो या व्यापार के कर्म हो। अब हम बातचीत करते हैं अपने व्यापार के बारे में। अगर आप एक अच्छे व्यापारी हैं तो ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस गोचर के कारण आपके जीवन के अंदर भी अमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आप अपने व्यापार की नई योजनाएं बनाएंगे और व्यापार के अंदर आप निश्चित रूप से परिवर्तन लेकर के आएंगे। उसके अंदर हो सकता है कि कुछ नई चीज़ों का आप समावेश करें अपने अनुसार, जो लोगों को पसंद हो और आपके थॉट प्रोसेस के अनुसार चले। लेकिन देखिए यहाँ पर राहु के बारे में मैंने आपको ये बात बताई, लेकिन राहु कई बार मन के अंदर एंग्जाइटी पैदा करते हैं, ओवर थिंकिंग करवाते हैं और मन को परेशान कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से चंद्रमा जो होता है वो मजबूत होने लग जाता है, जिससे आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब बात आती है कि जब राहु बदलता है तो केतु भी उनके साथ ही बदलते हैं, कि दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं। क्योंकि जब एक राक्षस का वध किया गया तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा था गर्दन वाला वो कहलाया राहु, और पीछे जो धड़ है वो कहलाती है केतु। तो अब आपकी कुंडली के अंदर केतु चौथे भाव में आ गए। यहाँ पर केतु सिंह राशि के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, और राहु जो है वो कुंभ राशि में है। हालांकि कुंभ राशि शनि की राशि है, वायु तत्व राशि है, और राहु भी एक वायु तत्व ग्रह है। तो राहु तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है 10th हाउस में भी और कुंभ राशि में भी। लेकिन समस्या आती है केतु की, क्योंकि केतु यहाँ पर है आपकी कुंडली के अंदर चौथे घर में सिंह राशि के अंदर, जो सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि सिंह राशि के अंदर अग्नि तत्व वाली राशि है, प्रचंडता है, उग्रता है।
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर केतु यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। इस कारण से आपके मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बनी रहेगी और साथ ही साथ आपका स्थान बदल सकता है, आपका मकान बदल सकता है, आप किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं और आपकी माता का स्वास्थ्य यहाँ पर रह करके प्रभावित करता है केतु। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु अपना फल जरूर देंगे। जब राहु दे रहे हैं तो केतु को भी देना ही है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि कई बार केतु चौथे घर में बैठते हैं तो मंगल के समान तो ये फल देते हैं और कभी कभी आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख जरूर प्रदान करेंगे। अगर आपके लंबे समय से कोई भूमि भवन का लिटिगेशन चल रहा है तो उसके सॉल्व होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि केतु अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर बैठ करके जो है इनका लाभ भी देते हैं। अब देखिए, मैं राहु की दृष्टियों के बारे में बातचीत करता हूँ। गुरु के समान राहु की भी 3 दृष्टियां हैं। पहली आती है 5वीं दृष्टि। तो आप देखिए 5वीं दृष्टि जो है राहु की पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर। तो दूसरे भाव के ऊपर जब ये दृष्टि पड़ती है तो आपको धन तो देगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा अपनी वाणी के प्रयोग से बचना है, क्योंकि वाणी का प्रयोग आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आप बोलेंगे तो बहुत सामान्य है, लेकिन दूसरे आदमी को ऐसा लगेगा कि आपके शब्द उसको चीर करके निकल गए। उसके मन के अंदर आपके प्रति जो है घृणित भाव पैदा होने लग जाएंगे। इसलिए आप अपनी वाणी के अंदर मधुरता लाइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ वाणी के साथ साथ में आपके अंदर याद रखिए, ये जो राहु है वाणी के अंदर प्रखरता तो देगा, आपकी सोच में बदलाव देगा, लेकिन वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बना करके चलें, धन की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब राहु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के चौथे घर के ऊपर। तो यहां से मैंने अभी आपको बताया भूमि, भवन और वाहन का सुख तो आपको निश्चित रूप से मिल रही है। अब राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। छठा भाव है आपके शत्रुओं का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु बैठ करके आप ये शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके ऊपर अगर कोई ऋण है, उस ऋण के अंदर धीरे धीरे कमी आती जाएगी, उसकी ईएमआई आप टाइम टू टाइम भरते जाएंगे और ऋण आपका जो होगा वो कम होता जाएगा। और यहां से अगर मैं देखूं तो राहु यहाँ पर किसी प्रकार का जो भी रोग छोटे मोटे आपके शरीर में चल रहे हैं उन सभी रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, राहु कभी कभी आपके शरीर के अंदर वात रोग पैदा करेंगे, यानी जॉइंट्स में कभी कभी पेन होता रहेगा, जाता रहेगा। इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बात आती है हम राहु को अच्छा कैसे करें, क्योंकि अगर आप इस प्लेनेट को अच्छा करेंगे तभी आपको इसके अधिकतम फल मिलेंगे। तो इसको अच्छा करने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है हमारे पास। हम एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जिए, वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग ना करें और नियमित रूप से मेडिटेशन करें और राहु की जो है उपासना करें। राहु की उपासना अगर आप नहीं कर सकते, आप भैरव उपासना करिए, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाइए, वहां बैठ करके राहु के मंत्रों का जाप करिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से राहु आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार कर देंगे और आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा बन जाएगा, मधुरमय बन जाएगा और आपको जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं ये सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने व्यूज दीजिए, शेयर करिए और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपना कांटेक्ट करके अपनी डिटेल भेजिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड देन आप अपना एक क्वेश्चन मेरे से निःशुल्क पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा। धन्यवाद।